नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ क्लासेज बाय पंकज सर में। दोस्तों एक्चुअली क्या था कि बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे कि वरदान पीडीएफ में है क्या। एक वीडियो में हम दिखा दिए थे, आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा कि वरदान पीडीएफ में क्या क्या है। तो आज फिर से एक वीडियो में बना के डाल दिया। एक्चुअली आप लोग की गलती नहीं है इसमें। एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे नए नए हमारे फैमिली में जुड़े हुए हैं, तो बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं हमको और बोलते हैं कि सर वरदान पीडीएफ में क्या है, डेमो दिखा दीजिए। तो एक्चुअली क्या होता है, हमारे भी कोचिंग चलते हैं, यूट्यूब में वीडियो बनाना रहता है, एडिटिंग करना रहता है, तो समय उतना नहीं बच पाता, जिसके चलते ये वीडियो प्रॉपरली जितने चीज है सारे चीज को हम दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो सारे चीज को देखने के लिए वीडियो के अंत तक आपको जाना पड़ेगा। अच्छे से पहले सबसे पहले देख लीजिए कि क्या क्या डाला गया है और पीडीएफ से आपके फायदे क्या होने वाले वो चीज भी बता देते हैं। जैसे अक्सर क्या होता है कि हम लोग कोचिंग ओपन कर देते हैं, बहुत सारे बच्चे कमजोर रहते हैं, क्या होमवर्क देना है क्या नहीं देना है, ये सब चीज के बारे में हम लोग क्या करते रहते हैं, हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं कि क्या होमवर्क दे, कैसे बच्चों को तेज करें, बेसिक कैसे स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है कि देखिए बहुत सारा वीडियो आप देखते होंगे मेरा, आप देख रहे हो कि नहीं 3 कॉपी रखिए, 3 कॉपी रखने के बाद होमवर्क कैसे देना है। तो मान लीजिए होमवर्क कैसे दीजिएगा, जब तक आपके पास मटेरियल नहीं होगा। तो ये 22 पीडीएफ लगभग आपका सेट किया गया है और 2200 पीडीएफ को एक एक करके सभी चैप्टर को आपको दिखा दिया जाएगा। उसके बाद आपको आपका क्या होता है कि देखिए हम हमेशा बोलते रहते हैं कि कोचिंग में बच्चों की संख्या बढ़ानी है तो आपको टेस्ट लेना बहुत आवश्यक है। तो अब क्या कर दिया, उसमें हम क्या कर दिए कि 14 टेस्ट पेपर भी डाल दिए हैं कि आप पूरा चैप्टर जब आप एंड कर देते हो उसके बाद आप बच्चों का अच्छे से आप टेस्ट भी ले सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपको अंदाजा भी होने लगेगा कि बच्चे किस प्रकार से पढ़ रहे हैं। यानी क्या ले दे के मेरा कहने का मतलब क्या है कि सारे मेहनत तो हम कर दिए हैं, सिर्फ आपको कुछ पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। उसके बाद आप अच्छा खासा आपका कोचिंग मतलब क्या बोलते हैं उसको, ग्रो करने लगेगा। इसके बाद आपको अच्छा खासा कोचिंग ग्रो करने लगेगा और बच्चे तेज होते हैं तभी जाके कोचिंग ग्रो होता है। तो अब आप वीडियो के अंत तक बढ़िए, सारी चीज को हम दिखा दे रहे हैं। और आज का जो ऑफर है आपका, ठीक है, मात्र 2 दिन के लिए ये ऑफर दिया गया क्या कि 99 इसका पेमेंट रखा गया है। ठीक है, 99 पेमेंट रखा गया है। आपको बगल में मेरा स्कैनर भी दिख रहा होगा, इस स्कैनर पर आपको पेमेंट करने, पेमेंट करके आपको जो नीचे नंबर दिख रहा है इसमें आपको व्हाट्सअप कर देना है। ठीक है, फोन पे करना है, उसके बाद फिर नीचे क्या कर देना है, क्या व्हाट्सअप कर देना है कि सर मैंने पेमेंट कर दिया, पीडीएफ सेंड कीजिए, आपको तुरंत पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन ऑफर क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि 99 आप पेमेंट करते हैं तो आपको 8 क्लास के भी नोट्स मिल जाएंगे। 8 क्लास के आपका क्या चाहिए कि साइंस और मैथ का चैप्टर वाइज आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चैप्टर वाइज आपको साइंस और मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा, 5 टेस्ट पेपर मिल जाएगा मैथ का, 5 टेस्ट पेपर मिल जाएगा साइंस का। मात्र 99 रुपीज में बोल रहे हैं ये सारा पैकेज आपको मिल रहा है। अब 99 रुपीज में आप 1 महीना का रिचार्ज भी नहीं करवाते होंगे, आप यदि ट्यूशन भी पढ़ाते होंगे, आपके पास 20 भी बच्चा है, एक बच्चा का फी का आधा भी लग रहा, 100 रुपया आपका कोई बड़ी रकम नहीं है। लेकिन बात हो जाता है क्या कि हम लोग अक्सर गलती थोड़ा सा करते हैं कि देखिए हमेशा देखिए कोई भी बिजनेसमैन रहता है तो वो हमेशा उनका कहना क्या रहता है कि आप 2 पैसा कमाना चाहते हो तो 2 पैसा आपको अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और ये पढ़ाने का मटेरियल दे रहे हैं 99 में, सारा कुछ दे दे रहे हैं, क्योंकि आप यदि 2 दिन बाद करते हैं तो फिर से वही पुराना प्राइस आपको लगेगा 200 रुपया, और यही 2 दिन के अंदर यदि आप ले लेते हैं, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा कि 99 में ही 8 का भी आपको नोट्स मिल जाएगा और इधर बेसिक लेवल का भी नोट्स मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम अब क्या करते हैं कि पीडीएफ दिखाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले छोटे बच्चों के लिए सेट किया गया था, यहाँ से पीडीएफ देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या है कि यहाँ से प्लस माइनस का आपको दिख रहा होगा, ये चीज रखा गया है। इसके बाद थोड़ा सा दिखेगा क्या कि जोड़ घटाव का जो रहता है, जैसे कि बच्चे लोग जल्दी से नहीं बना पाते इस टाइप से, तो इस टाइप से आपको जोड़ घटे आपको बता देना है। तीसरा पेज आपको दिखा रहे पॉइंट वाला जोड़, ठीक है, फिर पॉइंट वाला घटाव, तो ये सब धीरे धीरे डाला गया है आपका फर्स्ट पीडीएफ में। सेकेंड पीडीएफ आपके पास ला रहे हैं हम, सेकंड पीडीएफ है मेरा प्लेइंग विथ नंबर। इसमें आप देखिएगा तो बोर्ड मास के क्वेश्चन सेट किए गए हैं अच्छे खासे, आपको स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे बगल में दिख रहा होगा। और यहाँ से आप दूसरा पेज देख, यूजिंग ऑफ, यानी ऑफ का कैसे इस्तेमाल करते हैं, ऑफ का कैसे रूल क्या रहता है, ये सब के बारे में आप बच्चों को पहले बढ़िया से पढ़ा लीजिए और उसके बाद फिर क्वेश्चन आप बच्चों को दे सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका प्लेइंग विथ नंबर का। अब यहाँ से आ जाइए पावर चैप्टर का, पावर चैप्टर का आ जाइएगा। अब यहाँ से देखिए पावर चैप्टर में क्या है कि आपका यहां से सारा कुछ दे दिया गया। आप पहला एक्सरसाइज देख सकते हैं, इसमें आपको आंसर मिलेगा, आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सॉल्यूशन के लिए सारे पीडीएफ का जो वरदान का सारे सॉल्यूशन किया गया वो यूट्यूब पर डाल दिया गया। आप जब पीडीएफ लीजिएगा तो उसमें आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा प्लेलिस्ट का, तो आपका वहां से हेल्प हो सकता है। ठीक है, अब यहां से बोलिए, कोई कोई बोलिएगा सर हिंदी में क्यों नहीं किए। दोस्तों आपको कुछ प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा अपने पढ़ाई में चेंजिंग करना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है कि हम लोग जैसे कि आप मान लीजिए लिखते हैं कि निम्नलिखित को जोड़ें, अब उसी को यदि बच्चों को सिखाएंगे एड द फ्लोइंग, ठीक है, तो कितना स्टैंडर्ड लगा।
कि बच्चों लोग में थोड़ा इंग्लिश का भी स्किल आ रहा है, अच्छे से सीखने का आ रहा है, ठीक है, तो आपका कोचिंग उससे ग्रो करता है, बच्चों में इंप्रूवमेंट आता है, ठीक है। और आप लोग हमेशा डिमांड करते रहते हैं सर हिंदी से सेट कीजिए, हिंदी या एकदम सिंपल सा चीज रखे हुए, कोई वर्ड प्रॉब्लम जब इंग्लिश से रहता है तब जाके हम लोग को पढ़ाने में असुविधा होती है, ठीक है। अब यहां से देखिए आपको पावर चैप्टर हो गया। अब यहां से देखिए इंटीजर्स चैप्टर से आपको दिखा रहे हैं। इंटीजर्स चैप्टर से यहां से देखिए प्लस माइनस का कार्य करने के लिए सबसे पहले बच्चों को अच्छे से सिखाना पड़ेगा। दूसरा पेज देखिए सब्ट्रैक्ट द फ्लोइंग, ये भी चीज आपको दिखा दी है। अब यहां से क्या हो जाएगा क्या कि आपका अच्छे खासे बच्चे तेज होने लगेंगे धीरे धीरे जैसे जैसे चैप्टर पढ़ाते जाइएगा। अब यहां से हो गया लीनियर इक्वेशन, यानी एक्स का मान जो रहता है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन यानी कि आप इतना जान लीजिएगा, जब तक आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने बच्चों को नहीं सिखाइएगा, बच्चे आपके मैथ में पकड़ नहीं बना पाएंगे। तो ये देखिए लीनियर इक्वेशन का भी क्वेश्चन आपको हम दिखा दिए, ठीक है, सारी चीज को अच्छे से दिखा दे रहे हैं। अब देखिएगा कि इसका आंसर भी दिया गया है, यहां से देखिए इसका आंसर भी दिखा दिया गया है, सभी का आंसर दे दिया गया है। फिर अब आ जाइए गुणनखंड चैप्टर में। गुणनखंड चैप्टर देखिएगा तो गुणनखंड का भी बहुत सारा क्वेश्चन डाल दिया गया है, ठीक है। फैक्टराइजेशन भी बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी, बहुत दिमाग लगा कि ये पीडीएफ सेट किया गया ताकि बच्चे कमजोर ना रहे। अब आप देखिए बच्चों को न्यूमेरिकल सिखाना चाहते हैं, यानी साइंस का न्यूमेरिकल बताना चाहते हैं, तो देखिए बहुत सारे छोटे छोटे न्यूमेरिकल 8, 9, 10 के न्यूमेरिकल सेट किया गया जिससे बच्चों को अच्छे से आप पढ़ा सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद देखिएगा क्या आपका इंग्लिश में जैसे वर्ड मीनिंग देना रहता है, तो इंग्लिश में भी देखिए बहुत सारे आप देखिए क्या होता है वार्तालाप में जो बात होती है उस टाइप का आपका यहाँ से आप बच्चों को सिखा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्या सामान्य विज्ञान का। सामान्य विज्ञान में देखिएगा तो इस टाइप से क्वेश्चन सेट कर दिया, विज्ञान क्या है, विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का वर्णन करें, ये बेसिक साइंस डाल दिया गया है, ठीक है। सारे पीडीएफ का एक एक दो पेज करके दिखा दे रहे हैं। फिर जनरल साइंस में यदि और आ जाइएगा तो इसमें देखिए बहुत सारे कोयला नगरी किसे कहते हैं, 5 नदियों की भूमि किसे कहते हैं, 7 टापुओं का नगर किसे कहते हैं, ये सब चीज डाल दिया गया है, ठीक है। अब यहां से देखिएगा महत्वपूर्ण नारे जो रहते हैं, ठीक है, बच्चों को ये सारी चीज तो आपको सिखाने पड़ेंगे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, ये सब चीज का पीडीएफ सेट कर दिया गया। आप क्या करते हैं बारी बारी से क्या किए, चेंज कर करके बच्चों को यहाँ से पीडीएफ अपना पास रखिए और बारी बारी से जो कॉपी वाला सिस्टम बताए थे, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा कि बच्चों को होमवर्क कैसे दें, ठीक है। या फिर आप देखिएगा कि वीडियो के अंत में आपका इंड स्क्रीन लगाए होंगे, वहां से भी वीडियो देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, वहां से भी आपको लिंक मिल जाएगा कि बच्चों को होमवर्क कैसे दे, और वहां सारे तरीका बताया गया और वही तरीका फॉलो करते हुए आज ये वाला सब्जेक्ट दिए, कल वो सब्जेक्ट दिए, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा जो क्या होमवर्क हमको देना है। फिर कुछ इंग्लिश में और देखना चाहते हैं तो इंग्लिश का और देख लीजिए, जैसे देखिए डेली यूज वर्ड एंड देयर मीनिंग, यहाँ पे दिया हुआ है डेली यूज के बिफोर, यहाँ पे दिया क्या बिफोर, बिफोर मतलब होता है पहले, बिफोर मी मतलब मुझसे पहले। इस टाइप से धीरे धीरे बच्चों को याद करवाना स्टार्ट कीजिए तो इंग्लिश भी धीरे धीरे सीख रहा है, अच्छा खासा होते चलेगा। वर्ड मीनिंग ही मेन बोला जाता है, रोज यदि 10 वर्ड मीनिंग बच्चों को याद करवाते हैं तो 30 दिन यानी 300 वर्ड मीनिंग बच्चों को याद हो जाएगा, ठीक है। और इंग्लिश का देखना चाहते हैं, चलिए और इंग्लिश का दिखा देते हैं। जैसे सुबह से होने वाली बातें, यहाँ से गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, गेट अप, उठ जाओ, इस टाइप से बच्चों को याद करवा सकते हैं। ये आपका हो गया। फिर आपको और आगे दिखा देते हैं इंग्लिश लर्निंग का बात करते हैं। किसका बात करते हैं इंग्लिश लर्निंग में, फिर से डेली रूटीन वाला यदि सेंटेंस आ जाए, मतलब ही नहीं है, नो वे, मजाक कर रहे हो क्या, आर यू किडिंग मी, ठीक है, क्या पता क्या है उसमें, बोला क्या गॉड नो व्हाट्स इन देयर। इस टाइप से बच्चों को आप धीरे धीरे करवाने लगिएगा तो आप खुद सोच के देखिए कि आपका कोचिंग कहाँ पे जाएगा, एक सही टाइप से पढ़ाई देने लगिएगा, ठीक है। आप देखिएगा कि बहुत सारे आंदोलन जो होता था, आंदोलन जो हुआ था, जैसे 1857 का विद्रोह लीजिएगा, ये सब छोटा छोटा टॉपिक बना दिया गया और डाल दिया गया। देखिए नील विद्रोह हो गया, होम रूल आंदोलन हो गया, बंग भंग आंदोलन हो गया, असहयोग आंदोलन हो गया। यहाँ से छोटा छोटा पॉइंट यदि बच्चों को याद करवाने के लिए सिखाने लगते हैं, एक पैराग्राफ टाइप का याद करने को उन लोग का आदत होने लगेगा। इस टाइप से आप होमवर्क में दे सकते हैं बच्चों को, ठीक है। अब देखिएगा प्राचीन स्मारक ये सब का क्वेश्चन सेट कर दिया गया है, जैसे जामा मस्जिद कहाँ है, ठीक है। फिर 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, सारे चीज को आप बदल बदल के आप होमवर्क में दे सकते हैं। अब इतने सारे हो गए, अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि सारे चीज का टेस्ट पेपर सेट कर दिया गया है। देखिए यहाँ बोर्ड मार्क्स के बहुत सारे क्वेश्चन डाल दिए गए। यहाँ से आप देखने जाइएगा तो सारी चीज को अलजेब्रा का भी क्वेश्चन डाल दिया गया मिला के, ठीक है। और अलजेब्रा चैप्टर छूट गया था, वहां से अलजेब्रा चैप्टर आपको दिखा देते हैं। अलजेब्रा चैप्टर से यानी बीज गणित से आप चैप्टर देख सकते हैं कि एड द फ्लोइंग निम्नलिखित को जोड़ें। फिर बोला कि घटाने के लिए अलजेब्रा का क्वेश्चन भी बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है, आप यहाँ से भी बच्चों को अच्छे से सिखा सकते हैं, ये भी चीज हो गया, ठीक है। अब यहाँ से इसका टेस्ट पेपर हो गया, आपको टेस्ट पेपर भी दिखा दिए, ठीक है सर।
सारी चीज को अच्छे से दिखा दिया। अब देखिएगा कि मैथ का जो बेसिक होता है ये पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है। दिखा सकते हैं क्या कि प्राकृतिक संख्या यानी रियल नंबर किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं। तो ये सब चीज आपको बच्चों को बढ़िया से सिखाना पड़ेगा और आपको सारे मटेरियल भी देते रहे। ये हो गई आपकी वरदान पीडीएफ का, जिसमें टोटल 36 पीडीएफ मिलेगा टेस्ट पेपर लेके। सारे चीज को अच्छे से दिखा दिए। अब सारे चीज को अच्छे से दिखा दिया। अब बात आया कि 8 क्लास का पीडीएफ का, ठीक है। तो 8 क्लास में आपको क्या क्या है, किस टाइप से है, एक आध पीडीएफ 8 क्लास वाला भी आपको हम दिखा दे रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ से 8 क्लास का चैप्टर दिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक चैप्टर खोलते हैं हम, एक चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। इसका आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से अच्छे से समीकरण किसे कहते हैं, ठीक है। इस टाइप से पीडीएफ में सेट किया गया है। अब यहाँ से देखिए ये सब सारे रैखिक समीकरणों को एक चर में हल करना, ये सब अच्छे से बच्चों को आप सिखा सकते हैं। 8 क्लास के नोट्स ये हो गए आपके। उसके बाद एक चलिए साइंस का आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ से अच्छे से, ठीक है। एक साइंस का आपको दिखा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए ले लेते हैं कि कोशिका चैप्टर ले लेते हैं, ठीक है। कोशिका चैप्टर ले लिए तो यहाँ से देखिए कोशिका के चैप्टर के बारे में आपको कोशिकाओं की संख्या, एक कोशिकीय जीव क्या है, बहुकोशिकीय जीव क्या है, कोशिका का आवृत्ति किस प्रकार आता है, ये भी चीज का डेमो आपको हम दिखा दिए, ठीक है। कोशिका सामान्यतः किस प्रकार आता है, गोलाकार रक्त कोशिका क्या होती है, ये सब सारे चीज आपको हम दिखा दिए। यहाँ से साइंस के भी हो गए। अब इसके क्या कौन कौन चैप्टर है, देखिए चैप्टर का नाम आपको बोल के सुना दे रहे हैं, ठीक है। आप अपना सिलेबस से टेली करवा लीजिएगा। जैसे साइंस का बात करेंगे तो फसल उत्पादन एवं प्रबंध है, सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु एनसीईआरटी का ये, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक पदार्थ में जो आता है धातु और अधातु, कोयला और पेट्रोलियम, दहन और ज्वाला, पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, कोशिका संरचना एवं प्रकार, जंतुओं में जनन, किशोरावस्था की ओर, बल तथा दाब, घर्षण हो गया, ध्वनि हो गया, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं, प्रकाश चैप्टर हो गया, तारे एवं सौर परिवार हो गया, वायु तथा जल प्रदूषण हो गया। ये सब चैप्टर का नाम भी सुना दिए। आप अपना सिलेबस से टेली करवा लीजिएगा, लगभग एनसीईआरटी से आपका मैच कर जाएगा। आप बात करते हैं मैथ में कौन कौन चैप्टर का पीडीएफ आपको मिलेगा। परिमेय संख्या हो गया, एक चर वाले रैखिक समीकरण हो गया, चतुर्भुजों को समझना हो गया, फिर प्रायोगिक ज्यामिति हो गया, आंकड़ों का प्रबंध हो गया, वर्ग और वर्गमूल हो गया, घन और घनमूल हो गया, राशियों की तुलना, बीजीय व्यंजक एवं, ठीक है, बीजीय व्यंजक वाला जो चैप्टर है यानी अलजेब्रा चैप्टर, ठोस आकारों का चित्रण, क्षेत्रमिति हो गया, घात और घातांक हो गए, सीधा और प्रतिलोम अनुपात हो गया, गुणनखंड चैप्टर हो गया, आलेखों से परिचय हो गया, संख्याओं के साथ खेलना हो गया यानी प्लेइंग विथ नंबर हो गया। तो सोच के देखिए कि आप बेसिक सबसे पहले पढ़ा लिए, उसके बाद मैथ में ये सब चीज आप अच्छे से 8 क्लास के बच्चे को पढ़ाना स्टार्ट कर दिए। तो दोस्तों सारी चीज को अच्छे से दिखा दिए। अब हमको ये नहीं बोलिएगा सर पीडीएफ में है क्या, ठीक है। तो आपको सारे चीज डिटेल दे दिया गया। आप वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और अपने बच्चे को कोचिंग को भी ग्रो कर सकते हैं, बच्चे को भी तेज कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि आपको पीडीएफ अच्छे लगते हैं तो आप पेमेंट कीजिए और पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए। यदि आपको पीडीएफ अच्छे नहीं लगते हैं तो आपसे यही हाथ जोड़ के अनुरोध करना चाहते हैं कि गलत कमेंट ना करें, ठीक है। क्योंकि कोई भी इंसान को एक सफलता हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत करना पड़ता है, तो उनके लिए यदि हम अच्छा बोल नहीं सकते तो उनको हम खराब भी नहीं बोलेंगे, है कि नहीं। तो आपसे यही चीज अनुरोध करना चाहते हैं कि यदि आपको पीडीएफ अच्छा नहीं लगा तो छोड़ दीजिए, है ना, कोई मतलब नहीं है। और यदि अच्छा लगा तो प्यारा भरा कमेंट कर दीजिए। चलिए सर, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।